बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिजी ट्रैवल एंड ट्रिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने न्यूजीलैंड के वीज़े के लिए कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव मालूमात लेके आया हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने समझने हैं और आपको इस चीज़ की सारी समझ आ जाएगी कि ये किस तरह आपने अप्लाई करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये पॉइंट्स हमने किस तरह हासिल करने हैं। मैं आपको एसएमसी के कुछ नए पॉइंट्स प्रोग्राम और न्यूजीलैंड के स्किल्ड माइग्रेंट रेजिडेंसी के वीज़े के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब 9 अक्टूबर को इसका आगाज़ होगा। अब न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा और एक रेजिडेंसी परमिट हासिल करना ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, जिसमें एक आसान तरीन पॉइंट सिस्टम को मुतारफ़ करवाया गया है जो कि फ्यूचर के रेजिडेंसी के लिए वाज़िया एक लिमिट तय करता है। लोगों को अपनी स्किल्ड के लेवल का मुजाहरा करने के लिए कई तरीक़ेकार पेश करता है। जब तक आपकी उम्र 55 साल तक है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आप इसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वीज़े की तादाद के लिए कोई लिमिट और कोई कोटा नहीं रखा गया। हाँ, नए सिस्टम के तहत पेश करदा वीज़े की लामहदूद तादाद है, आप इसे ईज़िली हासिल कर सकते हैं। यह अब एक आसान तरीन एप्लीकेशन का अमल भी है। और एक बार जब आपकी पॉइंट्स लिमिट को आप पूरा कर लेते हैं तो आप सिर्फ 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर ये वीज़ा या ये रेजिडेंसी परमिट हासिल कर सकते हैं, जो प्रोसेसिंग की प्रीवियस टाइम लाइनों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो 2 साल तक होगी। और अब आप वाकई कितना कमा लेंगे, आपको कम से कम $29 न्यूजीलैंड डॉलर फ़ी घंटा या कम से कम 22 फ़ी घंटा पे किया जाएगा। अब 40 घंटे के हफ्ते की बुनियाद पर हर साल कितना डॉलर कमा सकते हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो अप्रैल 2023 तक यानी इससे पहले जो लगे थे उससे कहीं ज़्यादा है। कनाडा के मुकाबले उनकी पे वाकई ज़्यादा है। ये नया निज़ाम 9 अक्टूबर 2023 को मुतारफ़ होगा और इस निज़ाम के तहत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस वीडियो में आपको एसएमसी वीज़ा एप्लीकेशन में न्यू चेंजेस के बारे में कुछ बताऊंगा। इसके नए पॉइंट्स को अपने कैलकुलेटर कैसे करना है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड सिस्टम। नए सिस्टम के मुकाबले में इनमें तब्दीलियां क्या क्या हैं, ये किस तरह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आखिर तक आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ समझने वाली सिर्फ 3 बातें हैं जिन पर आपने अमल करना है, और वो क्या हैं वो मैं आगे चल के आपको अपनी वीडियो में डिटेल से बताता हूँ। एसएमसी के पुराने निज़ाम और नए निज़ाम के दरमियान फ़र्क से हम इसकी शुरुआत करते हैं। मौजूदा या पुराना प्रोग्राम दुनिया के तमाम कंट्री से माइग्रेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और लिहाजा से इससे कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता कि आप कहाँ से इसको अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान से, बांग्लादेश, इंडिया या जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आप इसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। ये दुनिया के हर मुल्क के लिए, जब तक आप पॉइंट्स के म्यार पर पूरा उतरते हैं, जो आपकी उम्र, काम का तजर्बा, आपकी तलीम और दीगर काबिलियत, आपकी इंग्लिश स्किल्स, आपकी वर्क वगैरह की बुनियाद पर इस पॉइंट को शुमार किया जाएगा। तवील वक़्त और पॉइंट्स की लिमिट के अलावा कोई चेंजिंग इसमें नहीं हुई। यानी तवील वक़्त से मुराद ये है कि आप इसको सिर्फ 6 से 8 हफ्तों के अंदर इसको प्रोसेस करवा सकते हैं। और पॉइंट्स को जो ऐड किया, ये सबसे बड़ा आपके लिए गुडविल है। और ये बिल्कुल पिछले निज़ाम की तरह है कि बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस किया गया है। जैसे सार्को कनाडा के लिए आपको कुल 100 पॉइंट की ज़रूरत थी, और अगर आपको ये 100 पॉइंट्स मिल गए तो आप EOI या अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करके इसकी दरख्वास्त दे सकते हैं। EOI एक बार जब आप बना लेते हो तो आपका प्रोफाइल एक पूल में चला जाता है, और सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले या दर्जा बंदी करने वाले उम्मीदवार पोल से आप उस मुंतखब कर लिए जाते हैं। पहले 140 पॉइंट वाले उम्मीदवारों को इंतखाब किया जा रहा था, जो फिर बढ़कर 160 पॉइंट पर चला गया, और आखिरी इंतखाबात जो 180 पॉइंट्स पर हुआ था। अब पॉइंट सिस्टम में नई तब्दीलियों का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए ये निज़ाम बड़ा आसान बना दिया गया, ताकि आपको इसे समझने और इसके ज़रिए आपको यानी प्रोसेस करने में आसानी हो। इस नए निज़ाम के मजमूई तौर पर सिर्फ 6 पॉइंट हैं, जो 3 मुख्तलिफ कैटेगरी के ज़रिए आप इसे हासिल कर सकते हैं। आप ये नोट करने के ये 3 प्रोग्राम अलग हैं। आप हर प्रोग्राम में अलग अलग से इसको अपने 6 पॉइंट हासिल करेंगे, यानी हम किसी को भी तीनों को कंपेयर करके अपने पॉइंट्स
कंपेयर नहीं कर सकते। 3 कैटेगरी हैं और इनके पॉइंट्स भी अलग अलग हैं। तो वक्त ज़ाया करने से पहले हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बाकी बातें मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ। ये कौन से 3 पॉइंट्स हैं, इसके लिए आप इसको किस तरह हासिल कर सकते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, इसे किस तरह आपने चूज़ करना है, आप किस तरह अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसके सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। इसको किस तरह आपने हासिल करना है, ये एक तरह की लालच है पीआर की, कि लोग हमारे पास आएँ और इस चीज़ को देखें। अब चलते हैं आगे कि ये एग्ज़ाम कौन कौन सी हैं, इसका पाथवे क्या है। आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड स्किल्ड रेजिडेंस पाथवे। ये पाथवे कौन सा है, इस पे कैसे हमने अपना इस पॉइंट्स को हासिल करना है, ये सारी उन्होंने कैटेगरी लिखी हुई हैं। ये स्किल माइग्रेंट कैटेगरी पाथवे है। पहली किस्म में स्किल्ड और गैर स्किल्ड पर्सन जितने भी हैं, दोनों के लिए जो है मुलाजमतें ये पेश की गई हैं, जैसे कि मेडिकल लाइसेंस या डॉक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन या उस्तादा के लिए तदरीसी सर्टिफिकेशन, या यहाँ तक कि इमारत और तामीराती मुलाजमत के लिए ईंट और ब्लॉक बिछाने का लाइसेंस, बुनियादी तौर पर कोई भी तरबियत याफ्ता सर्टिफिकेट जो आपके पेशे को मुकम्मल करता हो, यानी ज़ाहिर करता हो। प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के साथ आप फ़ौरन 3 से पूरे 6 पॉइंट्स के दरमियान स्कोर कर सकते हैं। अब आप ये कैसे यकीनी बना सकते हैं कि आप अपने पेशे की रजिस्ट्रेशन के लिए कितने पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन के लिए कम से कम 2 साल की तरबियत है, यानी एक्सपीरियंस है, तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास कम से कम 4 साल की एक्सपीरियंस है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास कम से कम 5 साल की है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। यानी जितना आपका एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आप उस चीज़ को हासिल करते जाएंगे। यहाँ तक कि आप दरख्वास्त दे सकते हैं अगर आपके पास डॉक्टरेट या पीएचडी के लिए बैचलर की डिग्री है, ये सेकंड नंबर पे। आप अगर डॉक्टर हैं या आपके पास कोई भी पीआईडी की डिग्री है, तो उस हिसाब से भी आपको यानी न्यूजीलैंड तलीमी काबिलियत के हिसाब से अगर बराबर है तो आपको उस हिसाब से उतने पॉइंट मिलते जाएंगे। इसी तरह फ्रेंड्स के आप अपनी जितनी भी यानी आपकी काबिलियत है, आप इसे NZQA यानी न्यूजीलैंड क्वालिफ़िकेशन अथॉरिटी से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप इनके तलीमी मेयारात के मुसावी हैं भी या नहीं। दोस्तों, तीसरी किस्म जिसके लिए आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो आपकी आमदनी है, कि आप वहाँ पे कितना कमाते हैं। आपकी तनख्वाह के हिसाब से आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। यानी ये आपकी सैलरी पे भी डिपेंड करेगा, आप कितनी सैलरी ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। लेकिन परेशान हो, न्यूजीलैंड की हुकूमत ने एक नया प्रोग्राम जो मुतारफ़ किया, आपको हुनरमंद ज़मरे में काम करने के लिए तजर्बे के लिए मज़ीद पॉइंट पेश करता जाएगा। जैसे जैसे आपको तजर्बा बढ़ता जाएगा, आपके पॉइंट स्कोर भी बढ़ते जाएंगे। देखिए, वेबसाइट है, आप यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। अगर आपका इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे इनकी वेबसाइट से ही चेक कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।